हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक अड्डा। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी सभी प्रॉब्लम और कंप्लेन आप पर डाल देता है तब आप कैसा फील करते हैं? बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक और ऊर्जावान नहीं, है ना? सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करने वाले व्यक्ति के आसपास रहना पसंद नहीं करता, सिवाय किसी अन्य कंप्लेनर के। ऑफ कोर्स, हम सभी कभी न कभी तो कंप्लेन करते ही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप कितनी बार कंप्लेन करते हैं। अगर आपको डाउट है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं तो अपने फ्रेंड, रिलेटिव या फिर कोवर्कर से ज़रूर पूछें, वे आपको सब बता देंगे। जब मैं कंप्लेन कहता हूं तब मैं उन मामलों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जब आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दूसरों से डिस्कस करते हैं या सराहनीय है। मैं उन अवसरों का जिक्र नहीं कर रहा हूं जब आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ अपने लाइफ में लेटेस्ट डेवलपमेंट से अप टू डेट करने के लिए शेयर करते हैं। आखिरकार मनुष्य होने का मतलब है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, लेकिन कोई भी आपके दुख दर्द के बारे में नहीं सुनना चाहता। कंप्लेन करने वाले लोगों के लिए बीमारी का विषय सबसे कॉमन क्षेत्रों में से एक है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मेरी पीठ में असहनीय दर्द है, या फिर मुझे भयंकर सिर दर्द है। दर्द है तो उसे फेस करिए। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाइए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मुझे बता क्यों रहे हैं। आप सिंपैथी चाह सकते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वह मुझे नीचे खींच रहा है और आपकी पीड़ा को बढ़ा रहा है। पेन और डिस्कम्फर्ट के बारे में बात करने से आप में और भी दर्द आएगा। लोग वेदर को लेकर भी कंप्लेन करते हैं। बारिश होने लगती है तो कुछ कंप्लेनर कहते हैं, कितना घटिया दिन है। आसमान से आने वाली बूंदें इसे घटिया दिन कैसे बना सकती हैं? माना यह गीला है, लेकिन यह एक अच्छा दिन है। बारिश को खराब दिन के साथ जोड़कर आप अपने आप को निगेटिव तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा वेदर के बारे में शिकायत करने पर स्थितियां नहीं बदलेंगी। उन चीज़ों के बारे में परेशान होने का कोई मतलब नहीं है जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और उनका आपकी लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कुछ कंप्लेनर तो छोटी छोटी कंप्लेन करते हैं, जैसे वेटर 5 मिनट तक उनका ऑर्डर लेने नहीं आया, उन्हें ऑफिस में विंडो के पास वाली चेयर नहीं मिली। लाइफ में हमारे सामने बहुत ही कठिन चुनौतियां आती हैं। हम इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीज़ों में फंस नहीं सकते। आर्थर जेफ केलर अपने ऑफिस में बैठकर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे जो उनके प्लान के अनुसार नहीं चल रही थी। वो अपने बारे में थोड़ी कंप्लेन कर रहे थे। तभी पेड्रो अंदर आया। पेड्रो एक 20 साल का लड़का था जो होंडुरास से उसके देश में आया था, जो घर और ऑफिस में सफाई कराने वाली कंपनी में काम करता था। पेड्रो एक पॉजिटिव इंसान था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। उस दिन आर्थर ने पेड्रो से हरिकेन मिच और उसकी मातृभूमि पर इसके प्रभाव के बारे में पूछा। पेड्रो के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने तूफान से हुई तबाही के बारे में बताया, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए थे। उसके पेरेंट्स और भाई होंडुरास में रहते थे। उसे नहीं पता वह मर चुके हैं या जीवित हैं। उसके पास उनसे कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं था। वहाँ की सारी फोन लाइन नष्ट हो चुकी थी। फिर भी पेड्रो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा था। वह होंडुरास के लोगों की सहायता के लिए पैसे, कपड़े और अन्य जरूरी चीजें इकट्ठा करता था। प्रॉब्लम के बारे में चिंता करने के बजाय वह उनके दर्द को कम करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वह कर रहा था। पेड्रो से बात करने के बाद आर्थर को रियलाइज हुआ कि उसकी खुद की प्रॉब्लम कितनी छोटी है और वह कितना भाग्यशाली है। कई सप्ताह बाद आर्थर फिर पेड्रो से मिलता है। अच्छी खबर यह है कि पेड्रो का परिवार जिंदा है और बुरी खबर यह है कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, बीमारियां हो चुकी हैं। पेड्रो के पास अपने परिवार की बुरी किस्मत के बारे में रोने का हर कारण है, फिर भी वह ऐसा नहीं करता। दोस्तों, हमें पेड्रो से सीखना चाहिए कि कंप्लेन करना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अगली बार जब आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेन करने के लिए प्रलोभित हों तो एक पेन और पेपर उठाएं और उन सभी रीजन को लिखना शुरू करें जिनके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। यह निश्चित रूप से कंप्लेन करने से बेहतर है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आराम से बैठ जाएं और अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम को इग्नोर कर दें। हालांकि कंप्लेन करने के बजाय अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा उन स्टेप पर फोकस करना बेहतर है जिन्हें आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या उन्हें कम करने के लिए उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लें आप थोड़ी थकान महसूस कर रहे हैं। हर किसी को बताने के बजाय कि आप बहुत बुरा फील कर रहे हैं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने का प्रयास करें या थोड़ा पहले बिस्तर पर जाने का प्रयास करें। कंप्लेन आपके अगेंस्ट 3 प्रकार से काम करती है। पहला, कोई भी व्यक्ति आपकी बीमारी और आपकी प्रॉब्लम के बारे में निगेटिव नहीं सुनना चाहता। दूसरा, कंप्लेन करना आपके खुद के पेन और प्रॉब्लम को मजबूत करता है, तो क्यों पेनफुल और निगेटिव यादों को दोहराते हो। तीसरा, कंप्लेन करने से अपने आप में कुछ हासिल नहीं होता और आप अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जो रचनात्मक कदम उठा सकते हैं उससे आपका ध्यान भटक जाता है। ऐसा कहा गया है कि 90% लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स की परवाह नहीं है और अन्य 10% खुश हैं कि प्रॉब्लम आपके पास है। हम सभी अपनी कंप्लेन कम कर सकते हैं। जो लोग बहुत अधिक कंप्लेन नहीं करते हैं उनके आसपास रहना आनंददायक होता है।
उस ग्रुप में ज्वाइन होने का डिसीजन लें ताकि जब लोग आपको आते हुए देखें तो उन्हें सड़क पार ना करना पड़े। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।